हलीम ब्रोही जी द्वारा लिखित सिंधी कहानी मजाक का हिंदी अनुवाद। अनुवादक देवी नागरानी। एक तो मैं थोड़ा बेवकूफ़ हूँ, दूसरी बात यह कि मुझे भूल जाने की बहुत बुरी आदत है, और तीसरी बात यह कि मुझे मजाक समझने के लिए कम से कम घंटा डेढ़ घंटा चाहिए। और इसीलिए जिस किसी भी बात पर मुझे तुरंत ठहाका मारकर हंसना चाहिए, उस बात पर मैं घंटा डेढ़ घंटा देर से ठहाका मारकर हंसता हूँ। मेरी पत्नी का इसके विपरीत हिसाब है। वो समझदार भी बहुत है, भूलने की आदत तो बिल्कुल नहीं है, और ठहाका भी तुरंत लगा देती है। अब मैं आपको वो किस्सा सुनाता हूँ जिस पर मेरी पत्नी ने लगभग 10 महीनों के बाद ठहाका मारा। मजाक कुछ ऐसा था कि हम दोनों को 10 महीने के पश्चात समझ में आया, और फिर हम दोनों इतना हंसे कि आज तक भी उसकी याद आने पर कई घंटों तक हंसते रहते हैं। अगर आपने दो बातें याद रखी तो फिर मजाक सुनने के बाद आप भी हम पत्नी पत्नी की तरह घंटों तक ठहाके मारकर हंसते रहेंगे। वे दो बातें ये हैं, एक तो उस वक्त भी पहला ठहाका मेरी पत्नी ने मारा था, और दूसरी है कि मुझे भूल जाने की बहुत बुरी आदत है। हमारी शादी को 3 साल बीत गए थे, पर हमें औलाद ना हुई, और मुझे भूलने की आदत थी। आप मुझे गलत मत समझना, जो बात मुझे याद रखनी चाहिए थी वो मैं हर रात याद रखता था, पर मुझे हर वक्त यूँ महसूस होता था कि जैसे कोई बात याद करने की कोशिश कर रहा होता था। बाद में जब हमारी शादी को 4 साल हो गए और कोई भी औलाद ना हुई, तब मेरी माँ के सब्र का पैमाना छलक कर अपने बांध तोड़ बैठा। तंज से हमें सुनाते हुए कहा, तुम पति पत्नी क्या कुछ करोगे भी, या सिर्फ इस तरह ऐनकों को खड़खड़ाते रहोगे? मैं सुनाना भूल गया कि हम पति पत्नी दोनों ऐनक पहनते हैं, पर एक दूसरे के नज़दीक आने पर ऐनक उतार देते हैं। शादी के आगामी दिनों में हमारी ऐनक बराबर टकराकर खड़खड़ा उठती थी। मेरी माँ को वह ऐनकों का खड़खड़ाना अब तक याद है। फिर एक दिन मैंने महसूस किया कि मेरी पत्नी में कुछ बदलाव आ गया। कुछ दिनों बाद वो बदलाव समझ में नहीं आया, पर फिर मैंने देखा कि मेरी पत्नी आवरण इकट्ठे कर रही थी, और मुझसे उसके उस बदलाव वाली बात भी याद न रही। तब मैंने अपनी पत्नी को नन्हे मुन्ने कपड़े सीते हुए देखा, पर वो बात भी मैं भूल गया। एक दिन मैं उसे छोटे जुराब बुनते देखा, फिर वो बात भी मैं भूल गया। और इस तरह एक दिन मेरी तवज्जो उसके शरीर की ओर गई, जहाँ मुझे लगा कि उसका पेट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, पर यही बात भी दिमाग से आई गई होगी। एक दिन जब मैं घर आया तो पत्नी ने मुझे दरवाजे के पास हुश कहकर चुप रहने का इशारा किया। मैं चुप होकर कुर्सी पर बैठ गया और इशारे से ही माँ से पूछा, क्या है? मेरी माँ बहुत खुश थी। मुझे कुछ बताने के बजाय खुशी से नाच उठी, और फिर मैंने देखा कि घर में एक लेडी डॉक्टर आई और साथ में एक नर्स भी। मैं माँ के साथ बंद कमरे के पास बैठकर इंतज़ार करने लगा, जैसे बचपन में क्लास में बैठकर परीक्षा के रिजल्ट के सुनने का इंतज़ार करता था। फिर अचानक वहाँ वहाँ की आवाज़ आई और मेरी माँ छलांग लगा दरवाज़ा खोलकर भीतर घुस गई, और थोड़ी देर के बाद मुझे भी भीतर बुला लिया। भीतर कमरे में मैंने देखा कि मेरी पत्नी खाट पर लेटी पड़ी थी, और बगल में एक बालक लेटा हुआ था जो वहाँ वहाँ कर रहा था। मैं भी हर बात देर से समझता हूँ, पर उस दिन मैं तुरंत समझ गया कि क्या हुआ है। खुशी से मेरी भी बाँसें खिल उठी, और अचानक मुझे वो बात याद आई जिसकी मुझे बिल्कुल भी याद न रही। मैंने अपनी पत्नी के सिरहाने बैठकर उसे बताया कि शादी के पहले जब मैं लंदन में था, तब वहाँ मैंने अपने कुछ दोस्तों के कहने पर फैमिली प्लानिंग को ज़िंदा रखने के लिए अपना ऑपरेशन करा लिया था। उन डॉक्टरों के मुताबिक
मैं अब औलाद पैदा करने के काबिल ना था। मैंने अपनी पत्नी को बताया कि भूलने की इसी बुरी आदत के कारण मैं उसे पहले ये बात नहीं बता पाया था। मेरी पत्नी गौर से सुनती रही, फिर अचानक ठहाका मारकर हंसने लगी। ज़रूर कोई अच्छा मजाक रहा होगा जो मेरी पत्नी ठहाके मारने लगी थी। हम दोनों मिलकर ठहाके मारकर हंसते रहे और आज तक जब भी वो मजाक याद आता है तो हम खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं।